हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर राम सिंह बिस्ट आपके बीच में हूँ और आज के एक नए विषय या यूँ कहें कि जो फरवरी मार्च का जो विषय होता है परीक्षा का, उसको लेकर के आपके बीच में हूँ और इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। और इसका शीर्षक रखा है मैंने, परीक्षा के दौरान की 7 प्रमुख बातें, जो मेरा अनुभव कहता है आज तक का और जो बोला भी जाता है, जो बात सत्य भी साबित हो चुकी हैं, उन पर हम लोग कुछ बात करेंगे। निश्चित रूप से फरवरी मार्च का जब भी महीना आता है, परीक्षा की चर्चाएं होने लगती हैं। हर एक व्यक्ति अपने बच्चों के मार्क्स के लिए चिंतित रहता है, बच्चा स्वयं चिंतित रहता है, शिक्षक चिंतित रहते हैं और एक दौर परीक्षा का प्रारंभ हो जाता है। अच्छे अंक कैसे आएं, कैसे अच्छा अर्जित करें, इस पर चर्चाएं होने लगती हैं और अनेक सुझाव, अनेक तरह की बातें परीक्षा के बारे में की जाती रहती हैं। तो मैं इन्हीं बातों को आज तक का जो अनुभव रहा है, और चाहे शिक्षण अनुभव कहिए, चाहे जो परीक्षा में बैठने का अनुभव है उसको कहिए, उसको लेकर के कुछ बातें हैं जो आपके बीच में मैं रख रहा हूँ और उनको मैंने नाम दिया है परीक्षा के दौरान की 7 प्रमुख बातें। अर्थात परीक्षा के दौरान हम लोग किन किन प्रमुख बातों को ध्यान में रखें। परीक्षा के दौरान जब परीक्षा हो रही हो, जब पेपर्स स्कीम हमारे हाथ में हो, जब गैप्स हमारे सामने हों कि किस पेपर के लिए, किस विषय के लिए कितना गैप, कितने दिन का गैप है, मेरा सेंटर कहाँ है, मेरा रूम कौन सा होगा, जब इस तरह की बातें सब सामने आ जाती हैं, तो उसके बाद हम लोग कैसे कुछ चीज़ों को ध्यान रखें और अपने आप को संयमित करते हुए परीक्षा में सम्मिलित हों और एक अच्छे अंक प्राप्त करें। इस बात पर मैं 7 बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास आपके बीच में कर रहा हूं। पहला जो सबसे महत्व मैं देना चाहूँगा परीक्षा के दौरान, वो है कि परीक्षा में हमेशा सकारात्मकता को अपनाएं। प्रत्येक बच्चा अगर सकारात्मक रूप में परीक्षा को लेता है कि हाँ, मेरी परीक्षा होने वाली है, मुझे परीक्षा में बैठना है, परीक्षा में मुझे इस तरह के कार्य करने हैं, परीक्षा में मुझे इस तरह से तैयारी करनी है, और हर एक प्रश्न पत्र, हर एक विषय को वो अगर सकारात्मक रूप में लेता है, उसका मन सकारात्मक बना रहता है, उसकी सोच, उसके कार्य सकारात्मक बने रहते हैं, तो निश्चित रूप से वो बच्चा परीक्षा में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है, अपनी परीक्षा को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे सकता है, अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहला सर्वप्रथम जिसको मैं यहाँ पर स्थान देना चाहूँगा, वो है सकारात्मकता। सकारात्मकता जीवन में हमेशा एक प्रभावी कारक है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। लेकिन परीक्षा के दौरान ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि परीक्षा के दौरान अनेक तरह के दबाव कार्य करने लगते हैं, अनेक तरह से व्यक्ति दबाव में आने लगता है या उसको दबावों के अंदर ला दिया जाता है। और ये बात भी सत्य है कि परीक्षा के नाम पर दबाव होना स्वाभाविक सी बात है। भले कई लोग कहते हैं कि नहीं, दबाव नहीं होता है, कई लोग कहते हैं कि नहीं, दबाव नहीं आना चाहिए, दबाव में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो खुद बोलने वाले लोग हैं उनको भी अगर परीक्षा में बैठा दिया जाए तो वो भी दबाव महसूस करेंगे, क्योंकि परीक्षा शब्द ही ऐसा है, क्योंकि आपका परीक्षण होने जा रहा है। और जहाँ कहीं भी परखने, परीक्षण की बात आती है, वहाँ दबाव का आना स्वाभाविक है। उस दबाव को हम लोग किस तरह से कम कर सकते हैं, उस दबाव से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में अवश्य चर्चाएं की जानी चाहिए। इसके बारे में हम लोग अपनी रणनीतियां बनाएं। तो इसमें सबसे पहला है कि हम लोग परीक्षा में सकारात्मक भूमिका में रहें। अपने दिलो दिमाग में हर एक कार्य के प्रति, अपने अध्ययन के प्रति, अपने विषय के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने परिवेश के प्रति हम लोग सकारात्मक रहें। इवन मैं कहना चाहूँगा कि जो परीक्षा के दौरान जब बच्चा परीक्षा कक्ष में बैठता है, जो कक्ष निरीक्षक हैं या जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं या जो और भी प्रशासनिक आमला है, उसके प्रति भी उसको एक सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर वो नकारात्मक रहता है
तो वो उसकी परीक्षा या उसकी लिखने की क्षमता, उसकी सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। तो पहला कि हम लोग सकारात्मक बने रहें। दूसरा, संभव हो सके, दूसरा जो और महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई और चीजें या इवन टेलीविजन, इनसे अपने आप को अगर दूर रखें तो अति उत्तम है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही दूर रखिए। अगर कोई नहीं रख सकता है तो एक निश्चित समय दीजिए इस कार्यक्रम को। दिन में एक निश्चित समय निर्धारित कर लीजिए कि मुझे व्हाट्सएप या फेसबुक या जो भी है और इंस्टाग्राम या जितनी भी चीज़ें हैं मुझे इस समय पर चलानी है। क्योंकि परीक्षा के दौरान केंद्रीकरण होना और विषय पर केंद्रीकृत अपने आप को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो सोशल मीडिया है, ये बच्चे के कंसंट्रेशन जिसको बोला जाता है उसको हटाती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। तो ये भी दूसरा बिंदु है कि अगर संभव हो सके निश्चित रूप से आप लोग सोशल मीडिया से दूर रहें, बच्चे को दूर रखने का प्रयास करें। जो अभिभावक हैं वो भी अपने आप को परीक्षा के दौरान कम से कम सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रखें। क्योंकि अगर बच्चा सामने पढ़ रहा है और अभिभावक ने फेसबुक खोला हुआ है, व्हाट्सएप खोला है या कोई और चीज़ें हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं उसका भी डिस्ट्रैक्शन होगा, बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा, बच्चे का दिमाग उस ओर जाएगा। तीसरा, भयमुक्त रहें। भयमुक्त रहें और इतना अपने आप स्थापित कर लें कि किसी चीज का भय आपको न लगे कि कौन सा प्रश्न आएगा, कहां से आएगा, क्या करूंगा, अगर ये आ गया तो कैसे होगा, वो आ गया तो कैसे होगा। इस तरह का भय पालना बेवकूफी है। इस भय से अपने आप को मुक्त रखें। अगर आप अपने पर विश्वास करते हैं और किसी चीज का भय दिलो दिमाग में नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से आप परीक्षा के दौरान और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चौथा, जो और एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि परीक्षा के समय अलग से प्रयोग करने की कोशिश न करें। परीक्षा के समय, परीक्षा के दौरान, जब एकदम परीक्षा निकट है तो उस समय अलग से प्रयोग न करें। क्योंकि प्रयोग अलग करने से बहुत नकारात्मक परिणाम भी जा सकते हैं। इस तरह से समझा सकता हूं मैं कि मान लीजिए कल फिजिक्स का पेपर है या परसों फिजिक्स का पेपर है और आज मैंने पूरा 24 घंटा बैठा हुआ हूं और पढ़ने पे लगा हुआ हूं, और जबकि मैं इससे पहले तक पढ़ता ही नहीं था इतना ज्यादा, मुश्किल से 2 घंटे पढ़ता था या 4 घंटे पढ़ता था या 6 घंटे पढ़ता था। तो उतना ही पढ़िएगा। एकदम ज्यादा पढ़ना, एकदम कोई और नया प्रयोग कर देना, पढ़ने की जगह बदल देना या कुछ और काम कर देना, पढ़ने का समय बदल देना, यह अलग से परीक्षा के दौरान कदापि न करें। पेन बदल देना, मैं तो कहूंगा यहां तक पेन बदल देना जो लिखने की पेन होती है कि एक नई पेन आ रखी है या नई पेन किसी ने कहा, सजेशन दिया कि इस पेन को ले लो, तो उस पेन से लिखने लग गए। तो यह एक बेवकूफी है। इसलिए परीक्षा के दौरान अलग से कोई प्रयोग न करें। जो चला आ रहा है उसी को बनाए रखें, उसी में विश्वास करें। पांचवा पॉइंट और पांचवा बिंदु, आत्मविश्वासी रहें, जिसमें आपके अंदर यह भावना अवश्य आई, यह विश्वास अवश्य आए कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, और जितना भी मैंने पढ़ा है उसको मैं बहुत अच्छा अभिव्यक्त कर सकती हूं अपने शब्दों में, बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रस्तुत कर सकती हूं, कर सकता हूं। इस तरह की भावनाएं रखें। निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास अगर रहेगा तो आपका जो मोरल जिसको हम लोग कह सकते हैं वो हाई रहेगा, और आप एक विश्वास के साथ, और एक, क्योंकि परीक्षा में आप ही सब कुछ हैं। परीक्षा में आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, ना आपके दोस्त हैं, ना आपके अभिभावक हैं, ना आपके टीचर हैं।
केवल और केवल प्रश्न पत्र का मुकाबला आपके द्वारा ही किया जाना है। तो इसलिए पहले से आत्मविश्वासी रहे। किसी दूसरे के भरोसे क्यों जा रहे हैं परीक्षा में, या कि वो मुझे बता देगा या मैं उससे सहायता ले लूंगा, इस तरह का विचार बिल्कुल दिमाग में न रखें। बिल्कुल अपने आप पर विश्वास करें और जितना भी आपने किया है, जितना भी आपने पढ़ा है, उसी पर केंद्रीकृत रहें, उसी पर फोकस करें, तो निश्चित रूप से आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एक और जो परीक्षा के दौरान बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात बन जाती है, वो ये है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाहें बहुत उड़ाई जाती हैं और कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ असामाजिक तत्व ऐसा बहुत कुछ कर देते हैं। कुछ अफवाह बना देते हैं कि पेपर आउट हो गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ। कुछ अफवाह बना देते हैं कि पेपर बहुत कठिन आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ अफवाह बना देते हैं कि पेपर बहुत सरल आ रहे हैं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं हो रही, आराम से हो रहा है। तो ये जो इस तरह की अफवाहें चलाई जाती हैं परीक्षा के दौरान कुछ लोगों के द्वारा, जिनको बड़ा आनंद आता है इसको दूसरों को परेशान करने में, उस पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी घटित होगा, वो आपको बताया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट आप ही हैं जिसके लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो आपको समय पर सूचित किया जाएगा, बोर्ड आपको सूचित करेगा, विद्यालय आपको सूचित करेगा, परीक्षा केंद्र आपको सूचित करेगा, आपका प्रधानाचार्य, आपके कक्षाध्यापक, आपके विषय अध्यापक आपको सूचित करेंगे। तो ये अलग से जो अफवाहें चलाई जाती हैं बाजार में, उन पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। ये आपको पढ़ाई से विमुक्त करते हैं, पढ़ाई से दूर रखते हैं कह सकते हैं, और आपके प्रगति में ये बाधक बनती हैं ये अफवाहें। और विशेषकर अफवाहें तब चलती हैं जब हम लोग सोशल मीडिया पर या किसी अन्य माध्यम पर विश्वास करते हैं, मैसेजिंग पर विश्वास करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, और कभी कभी खुद दोस्त भी अफवाहें चला देते हैं। ये बात भी सत्य है। दोस्त को लगता है कि ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, दोस्त को लगता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, दोस्त को लगता है कि ये पढ़ने में बहुत अच्छा है और मुझसे इसके अंक अच्छे आएंगे, तो कुछ ऐसी अफवाहें वो डाल देता है जिससे आपका केंद्रीकरण या कंसंट्रेशन है वो खत्म हो जाता है और आप उतना अच्छा नहीं करते जितना आपको करना चाहिए था। ये भी एक विडंबना आती है। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि पहले आत्मविश्वासी बने और उसके बाद किसी अफवाह पर ध्यान न दें, कोई र्यूमर पर ध्यान न दें, कोई इस तरह की बातों को अपने ऊपर हावी होने न दें। और एक और जो अंतिम 7वां बिंदु है, उसको मैं कहना चाहूंगा कि जो पढ़ने का समय है उसके लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं। कोई कहता है कि सुबह पढ़िए, कोई कहता है रात को पढ़िए, कोई कहता है कुछ करिए, और प्रत्येक बच्चे का अपना अपना अलग भी हो सकता है। लेकिन अभी तक का जो अनुभव है वो ये है कि पढ़ने का समय कम से कम, जो भी आपका समय है उसमें सुबह का समय अवश्य होना चाहिए, और विशेषकर सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का समय, जिसको ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया जाता है। और ये बात, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से महसूस भी कर सकते हैं कि उसी समय हर एक चीज शुरू होती है। सूर्य का उगना, जीव जंतुओं का उठना, पक्षियों का चहचहाना, और अंधकार का समाप्त होना, उजाले का शुरू होना। तो ये सकारात्मक गुण तो हैं, सकारात्मक कार्य तो हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। और जो कोलाहल है वो शांत होता है, क्योंकि लोग उठ रहे होते हैं, कुछ अच्छी आवाजें दिमाग में या कानों में गूंजती हैं, कहीं मंदिर की घंटियां गूंजती हैं, तो कहीं श्लोक या कोई अच्छे विचार, इस तरह की बातें दिलो दिमाग में आती हैं, तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, आपको एक सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। तो हमेशा मेरा ये कहना है कि जो बच्चे हैं वो पढ़ने के समय में सुबह 5 बजे से 8 बजे का समय अवश्य रखें। चाहे उसके बाद वो रात को पढ़ें, चाहे उसके अलावा वो शाम को पढ़ें, दिन में पढ़ें, जितना पढ़ें वो पढ़ें, लेकिन उन पढ़ने के दौरान में अवश्य आप 5 बजे से 8 बजे का समय सुबह का अवश्य रखें। और जो पढ़ते हैं उसमें बीच बीच में ब्रेक्स लें, एक घंटे के बाद थोड़ा सा ब्रेक लें,
थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करें और उसके अलावा कुछ और सोचें, अपने आप को अकेला रख करके कुछ अपने आप थोड़ा विराम करें, थोड़ा सा आंखें बंद करके अपने आप को विश्लेषित करें, प्रश्नों को विश्लेषित करें। ये भी एक तरीका होता है जिससे कि और अच्छा एनर्जी उत्पन्न हो सकती है। तो ये थी मेरी 7 बातें जो कि एक परीक्षार्थी को, अभिभावक को अपनानी चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये प्रमुख बातें हैं जिसको मैं समझता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट को इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए और इसके अनुसार उसको अपने योजना बनानी चाहिए और उस योजना को कार्य रूप में परिणित करना चाहिए उस परीक्षा कक्ष में। और वो ऐसा करता है तो निश्चित रूप से वो अच्छे अंक प्राप्त करेगा और एक आत्मविश्वास और एक अच्छा मार्ग आने वाले समय में उसको मिलेगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है या मैं अपेक्षा कर सकता हूं। तो निश्चित रूप से जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको इन बातों से प्रेरणा मिलेगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और इसी आशा और अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सबका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।